चलिए शुरू करते हैं। आज से शुरू हो रहा है डेली रात को 10 बजे। आपका डेली रात को 10 बजे अपडेट कर दिया जाएगा। ये मॉक टेस्ट चलेगा, साइंस का मॉक टेस्ट, जो कि हमारा है रसायन का। किसका है? रसायन का आएगा। अब जाइए, तो ये याद रखिएगा, मैं डेली रात को 10 बजे 50 क्वेश्चन करूंगा। जितना अगर टॉपिक में जितना क्वेश्चन है वो तो पूरा करूंगा, अगर ज्यादा रहा तो 2 भाग में करूंगा, 50-50 क्वेश्चन करूंगा। बस आप तैयार रहेंगे। अब मॉक टेस्ट देना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, इसमें कोई डिटेल की जानकारी नहीं मिलेगी। डिटेल के लिए देखना है तो ऑनलाइन मैंने वीडियो बनाया रसायन का, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी देख के व्यू बढ़ाइए, इस बार आप लोग बहुत सुस्ती से देख रहे हैं उस वीडियो को। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम पदार्थ की प्रकृति एवं संगठन, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, समझिए आपको नंबर बढ़ाना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणु से बनेगा ना तो तत्व, उसे तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग, ध्यान से सुनिएगा, एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से, संयोग मतलब मिलाने से पदार्थ बनता है। तो कौन सा पदार्थ बनता है, उससे कौन सा पदार्थ करते हैं, तो वो है हमारा यौगिक होता है। अगर दो से दो अधिक तत्व मात्रा में मिलेगा तो हमारा यौगिक होगा, ठीक है। तत्व जान गए, यौगिक जान गए। अब चलिए तीसरा प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो मिला देने से क्या बनता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए तीसरा प्रश्न का। तो ये मिश्रण होगा। जहां आपको शुद्ध पदार्थों को अगर मिला देने की बात करेगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को, तो समझिए मिश्रण होगा, ठीक है। तत्व की बात करेगा तो यौगिक हो जाएगा। बस ऐसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। चौथे प्रश्न है कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बिहार एसएससी वाले पक्का देख के जाइएगा, और एनटीपीसी वाले, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाएंगे। जैसे ही धातु और अधातु दोनों गुण होंगे तो उपधातु हो गया वो, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? कौन है? तो वो हमारा सीसा, लेड है, ठीक है। सी नंबर जो लगाए होंगे वो सही लगाए। सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कितना नंबर आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, आपका कितना सही हुआ। कौन सा पदार्थ जो है प्राकृतिक में तीन अवस्थाओं मतलब ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है, वो क्या कहलाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से? तो जिसमें तीनों, ठोस, द्रव, पानी, मतलब ठोस, द्रव, गैस है तो मतलब पानी। अब पानी का सूत्र याद होगा तभी तो, पानी का सूत्र H2O, बस हो गया। तो ए जो लगाए वो सही लगाए 6 का। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक है? निम्न में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक है, वो बताइए कौन है? तो ये हमारा एक ही तो है, हवा, वायु। क्या ये सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होता है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था की अगर बात होगी तो हम एक ही चीज जानते हैं, बहुत बार पढ़े हैं, प्लाज्मा। 8वें नंबर का सी। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि व्यंजन चूर्ण, कौन व्यंजक चूर्ण है? तो व्यंजक चूर्ण क्या है बताइए, व्यंजक चूर्ण क्या है बताइए? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक है व्यंजन चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जो है।
10वां वायु बताइए, वायु क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। तो वायु मिश्रण है हमारा, हवा जो है क्या है? मिश्रण है ना? ठीक है। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है बताइए? बारूद में क्या होता है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व क्या है? तो बारूद भी हमारा मिश्रण नहीं होगा ना, बारूद में मिलाया हुआ रहता है। ठीक है। 12वां प्रश्न है आपके सामने, कोयला है। तो कोयला क्या है? कोयला बहुत अच्छे से आप जानते हैं। अगर कोयला देखा जाए तो कार्बन का ही रूप माना जाता है, तो कोयला तत्व होगा, है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर जब तत्व है तो यही सही होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। 13वां प्रश्न की बात करें, हीरा। हीरा क्या होगा? जब कोयला तत्व है तो हीरा भी तत्व होगा। 14 प्रश्न है, क्या है 14 प्रश्न? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जो बोले कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, सूक्ष्म कणों से बना होता है? तो वो कहने वाले और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी कनाद जी हैं। कौन है? कनाद है। ठीक है। अगर बात करें 15वां प्रश्न का, तो 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो कौन सा एक तत्व है? तो हीरा हमारा एक तत्व है, डायमंड है, ये आप जानते हैं, लेकिन हमारा हीरा हमारा एक तत्व है, बस इतना जान लीजिए। तो आपका ये हो गया, 15 क्वेश्चन ही था इसमें, पदार्थ में। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका परमाणु की संरचना। इसमें है आपका मतलब एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो पढ़ाएंगे वो आएगा। ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन देख के बताते हैं आपको कितने क्वेश्चन है। इसके टोटल क्वेश्चन है 49, मतलब 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन कल मिलते हैं रात को 10 बजे। तो इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को बताइए जल्दी कि मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं, जरूर बताइएगा।